तो जिन बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 14 के अंदर बोरुटो से पूछा जा रहा है कि उसके पास इतना ऑरा एंड रिच कहां से आया। लाइक बोरुटो हैज 10 बिलियन प्लस ऑरा एंड आल्सो a harem। मजाक साइड में आज हम बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 14 के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चैप्टर 13 के अंदर बोरुटो बेहोश हो गया था एंड कोनोहामारू ने बोरुटो के हाथ में हैंडकफ पहना दिया था। एंड ये हैंडकफ ऐसे वैसे हैंडकफ नहीं है, स्पेशल हैंडकफ है जो अमाडो ने बनाया है। बेसिकली बोलूं तो ये हैंडकफ पहनने के बाद तुम कोई भी जुत्सु वगैरह यूज नहीं कर सकते हो, साथ में तुम इसे फोर्स करके खोल भी नहीं सकते हो। चैप्टर 14 शुरू होता है जहाँ पे उसके सामने कुछ चूतिए खड़े हैं। उठने के बाद ही बोरुटो उन हैंडकफ को खोलने की कोशिश करता है एंड कोनोहामारू उनके बारे में उसे बताता है जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया है। अब यहाँ पे बोरुटो इज हिम। बोरुटो पूछता है कि सब लोग ठीक है, एनिमीज का क्या हुआ। कोनोहामारू बोलता है कि सब लोग ठीक है, वो एनिमीज वगैरह चले गए, वो कहाँ गए हमें पता नहीं, लेकिन बेटे तुम सबसे बड़े एनिमी हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम फॉर द फर्स्ट टाइम टू ब्लू वर्टेक्स के अंदर साकुरा हारुनो को देखते हैं जो इनोजिन को हील कर रही है। साकुरा बोलती है ये बहुत ही इनक्रेडिबल चीज है कि इनोजिन कम्प्लीटली हील हो चुका है। इनोजिन वगैरह बोलते हैं कि क्या वो ठीक है, वो कब उठेगा ये सब। साकुरा बोलती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एंड इनो एज ए मदर अपने बेटे को लेकर टेंशन में है, लेकिन इस चीज से हमें ये पता चलता है कि हिमावारी की हीलिंग पावर इज नेक्स्ट लेवल एंड हिमावारी मांगा के अंदर आगे बहुत काम आने वाली है क्योंकि हिमावारी नाइनटेल का कोई चिंचुरिकी नहीं है। कुरामा उसके अंदर सील नहीं किया गया है, कुरामा उसके अंदर ही रीइंकार्नेट हुआ है, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम नारुतो। उसके बाद हम देखते हैं बोरुटो का इंटरोगेशन विद सम बीकेएल। बैंड के लौड़े। कोनोहामारू बोलता है बेटे तेरे लिए मेरे पास बहुत क्वेश्चन है एंड इस इंटरोगेशन को कुछ स्पेसिफिक पर्संस देख रहे हैं। पहला हमारा बिग ब्रेन शिकामारू, उसके बाद ये दोनों चूतिए एंड साथ में ये सुट्टेबाज। एंड मुझे नहीं पता भाई क्यों कोनोहावाले इसको इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। अमाडो बहुत ज्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर है। इंटरोगेशन शुरू होता है जहाँ पे बोरुटो से पूछा जाता है कि वो लोग कौन थे एंड उन्हें क्यों सारादा एंड हिमावारी चाहिए। एंड यहाँ पे हम देखते हैं एडा भी इस इंटरोगेशन को देख रही है अपनी सेनरी गन को यूज करके एंड अपने पूकी को बता रही है। यहाँ पे डायमंड काओकी को बोलता है कि अबे काओकी तेरा प्लान क्या है, अगर बोरुटो ने सब कुछ उनको बता दिया तो वो अलग बात है कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि तुम्हारी पोजीशन फ्लिप होगी ये सब, लेकिन अगर हुकागे को मरने वाली जो झूठ तुमने फैलाया है अगर वो उन्हें पता चल गया तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। अब यहाँ पे हमारी एडा जो काओकी की सिंप है वो बोलती है कि बस करो डायमंड, अपने जीजू को तंग मत करो। Stop it. Get some help. अब यहाँ पे अपने फ्रॉड लॉर्ड काओकी बोल दे कि उससे कुछ नहीं चेंज होता, ये सब उसकी गलती, उसकी वजह से लॉर्ड 7 गायब हुए हैं। वो एक डेंजरस ओत्सुकी है जो कभी भी रैम्पेज में जा सकता है, यही उसकी ट्रू नेचर है, उसे मारना ही ओनली ऑप्शन है। हाँ काओकी बेटे समझ गए तुम्हारी बात, लेकिन तुम अभी उसके चूतर के बराबर भी नहीं हो। ट्रेनिंग वगैरह करो उसके बाद आके ये बड़ी बड़ी बातें करना। काओकी आगे बोलते हैं हमें बोरुटो से इंटेल चाहिए ताकि हम उन मॉन्स्टर से डील कर सके। एंड बाहर मित्सुकी ये सब सुन रहा है। बैक टू इंटरोगेशन जहाँ पे बोरुटो कोनोहामारू को बोलता है और जो क्रिएचर थे और डिवाइन ट्री पीपल है हु पोजेस सेल्फ कॉन्शियसनेस। बोरुटो बोलता है जो भी लोग टेंटेल की वजह से ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं उनके चाक्रा को रिफ्लेक्ट करते हैं ये क्रिएचर वगैरह। बोरुटो यहाँ पे एग्जांपल देता है सास्के का शिंजू हिडारी का, साथ में मोगी की शिंजू मत्सुरी। एंड यहाँ पे बोरुटो कोनोहामारू को बोलता है कि सावधान रहे, सतर्क रहे क्योंकि मत्सुरी आपको डिवोर करना चाहती है। उसके बाद अमाडो अपनी स्मोकिंग एंड ससी वाली लुक के साथ बोलता है टेंटेल का तो यही पर्पस है कि एक ओत्सुकी को खाना, उसके बाद डिवाइन ट्री में कन्वर्ट होना, उसके बाद एक प्लेनेट के चाक्रा को सक कर लेना एंड फिर एक चाक्रा फ्रूट को प्रोड्यूस करना, यही तो टेंटेल का इंस्टिंक्ट था। लेकिन अब जब उन लोगों ने इंटेलिजेंस गेन कर लिया है, इन जनरल इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, हमें उनको कोई बीस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए और लोग नॉलेज एंड इमोशन समझ रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद हम फिर से आते हैं बोरुटो एंड कोनोहामारू के पास जहाँ पे कोनोहामारू बोलता है तू कहना चाह रहा है कि वो लोग हिमावारी, सारादा एंड मुझे डिवोर करके इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं। बोरुटो बोलता है हाँ वैसा ही कुछ। आगे हमारे यंग लॉर्ड बोलते हैं कि लेकिन उनको जो लीड कर रहा है उनका लीडर जुरा वो एक स्पेशल केस है और बाकी शिंजूज की तरह नहीं है, वो किसी ह्यूमन का शिंजू फॉर्म नहीं है, ही इज द डायरेक्ट इनकार्नेशन ऑफ टेंटेल्स। एंड ये जो सब कुछ हम फेस कर रहे हैं ये वही कर रहा है। एंड मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि जुरा इज समथिंग एल्स। बोरुटो बोलता है इन शॉर्ट अगर हम जुरा को हरा दे तो ये प्लेनेट डेंजर में नहीं रहेगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद कोनोहामारू बोलता है तू इतना श्योर कैसे है, तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है, तेरा सोर्स क्या है हमें बता, तभी हम तुझे ट्रस्ट करेंगे। अब यहाँ पे कोनोहामारू को लगा कि बोरुटो तो चूतिया है, बता देगा, बट बोरुटो विद चैट फेस रिप्लाई करता है हाँ मेरे पास सोर्स है बट सॉरी आई कांट रिवील दैट, दैट्स आवर यंग लॉर्ड विद चैट फेस। बोरुटो बोलता है उनका सेफ्टी के लिए मैं उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता हूँ। कोनोहामारू बोलता है बेटे तू ट्रेटर है, तेरी बातें हम विश्वास नहीं करेंगे, तू झूठ बोल रहा है।
देखो भाई, तुम सब लोग मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, लेकिन तुमने मुझे जिंदा रखा है मेरे इंटेल की वजह से। एंड उसके बाद ये दोनों चूतिया बात करना शुरू करते हैं जो मुझे सुनना भी नहीं है। डेथ नोट का है, लाओ इधर, मैं इनका नाम लिखता हूँ। एंड ये दोनों बुड्ढे बुड्ढी मर जाएंगे। अरे भाई तुम कल भी चूतिए थे, आज भी चूतिए, और अगर ऊपर वाले के रहमो करम बने रहे ना तो तुम्हारी ये लेगेसी ऐसी ही चलती रहेगी। ये बुड्ढा बोलता है बोरुतो हमारे साथ बदतमीजी मत कर। ये बुड्ढे बुड्ढी बोलते हैं तेरे को मार देंगे, उन शिंजुस को मार देंगे, सबको मार देंगे, सबकी माँ की। बे ताऊ, इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। 3-4 महीने की गेम बची है तेरी। क्या पकड़ा? हगने बैठेगा तो पिछवाड़े में से टट्टी की जगह प्राण निकल जाए, क्या पता। लेकिन यहाँ पे ये बुड्ढी बोरुतो से पूछती है कि आखिर तूने क्यों नारुतो उजुमाकी को मारा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं शिकामारू को। एंड ब्रो इज कंफ्यूज्ड। उसके बाद हमें बोरुतो एंड शिकामारू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे शिकामारू बोरुतो को बोलता है कि अगर तू काओकी को नहीं मारेगा तो तू ऐसे ही एक ट्रेटर बन के रह जाएगा। एंड हमें पता है इसके जवाब में बोरुतो ने क्या बोला था। बोरुतो इस ब्रदरली क्वारल को एक ब्रो टाइप से खत्म करना चाहता है। साथ में वो अगर एक ट्रेटर बन के रह जाता है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। The reason is Boruto is the son of the goat Naruto Uzumaki। लेकिन इस कॉन्वो के अंदर एक टेक्स्ट है जहाँ पे लिखा है कि सिंग इफेक्ट्स लाइज विद काओकी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक ब्लैंक वर्ड है एंड शिकामारू को वही ब्लैंक वर्ड याद नहीं आ रहा है। एंड हमें पता है वो ब्लैंक वर्ड क्या है, ओमनीपोटेंस। लेकिन शिकामारू को क्यों नहीं याद आ रहा है? रिमेम्बर द रीजन इज ओमनीपोटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर तुम्हें ओमनीपोटेंस के बारे में पता भी चलता है तो कुछ दिनों के बाद वो चीज ऑल्टर्ड हो जाती है। तो तुम लोग समझ सकते हो ये कितनी ब्रोकन एबिलिटी है। इसी वजह से शिकामारू बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि वो क्यों बोरुतो को इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन साथ में उसे ये भी पता है कि ये बोरुतो उजुमाकी है, जिसकी वजह से वो बोरुतो को यहाँ पे मरने नहीं दे सकता है। साथ में यहाँ पे इंटरोगेशन के अंदर बोरुतो आंसर करता है कि उसने लॉर्ड 7 को नहीं मारा है, लॉर्ड 7 जिंदा है, साथ में उनकी वाइफ भी एक सेफ प्लेस के अंदर। एंड ये सुनने के बाद ही एवरीवन इज शॉक्ड। एंड यहाँ पे ये बुड्ढी बोलती है वो लोग कहाँ पे सेफ है एंड क्यों ही उन्हें हाइड करना पड़ा। इसके जवाब में बोरुतो बोलता है आई एम नॉट टेलिंग, मैं नहीं बताऊंगा। अब ये बुड्ढा बोलता है कि तू साले झूठ बोल रहा है। बोरुतो बोलता है मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है। अब ये बुड्ढा बोलता है कि अबे बच्चे तेरे को मार देंगे। लेकिन अभी इंटरोगेशन के अंदर हमारा इबुकी जंप मारता है एंड यहाँ पे शिकामारू फिर से इनो से कांटेक्ट करता है। शिकामारू इनो को बोलती है कि वो फिर से व्हाट्सएप वाला कॉल लगाने के लिए, लेकिन इस बार इनो मना कर देती है। शिकामारू बोलता है एज ए हुका के नहीं एज ए फ्रेंड। इनो फिर भी मना कर देती है। हम फिर से आते हैं इंटरोगेशन के अंदर, जहाँ पे इबुकी बोरुतो को पूछ रहा है कि भाई लॉर्ड 7 कहाँ है, तू बता दे नहीं तो तू एक ट्रेटर की मौत मरेगा। लेकिन लुक एट आवर यंग लॉर्ड। भाई बोरुतो ये क्या लुक, क्या कोनोहा के सारे लड़के चुराने हैं? भाई बोरुतो का ड्रीम हुका के बनना नहीं, ये हैरेम क्रिएट करना। बैक टू रियलिटी, इबुकी बोरुतो के सर पकड़ के उसके टेबल पे मारता है, जिसकी वजह से बोरुतो के नाक से खून आता है। इबुकी बोलता है मैं 3 साल से वेट कर रहा था कब तुझे मारूं ऐसे। एंड यहीं पे बोरुतो सबसे कूलेस्ट लाइन बोलता है कि भाई तुम इतने फ्री थे, काश मैं भी ऐसा होता। इबुकी फिर बोरुतो को मारता है एंड बोरुतो क्या लुक दे रहा है। शिकामारू यहाँ पे इंटरप्ट करके बोलता है कि ये एनफ है, ये यूजलेस है, हमें वेनम यूज करना चाहिए, समन मित्सुकी। कोनोहामारू बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये कोई वाइज डिसीजन है, मित्सुकी आते ही बोरुतो को मार देगा। शिकामारू बोलता है मैं जिम्मेदारी लूंगा, उसे बुलाओ। एंड यहाँ पे अपनी आइडिया अपने पुकी को बताती है बोरुतो तेरे बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, वो तेरी कोनोहा के अंदर जो पोजीशन है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के काओकी शॉक होता है एंड डायमंड डिसअपॉइंट होता है। डायमंड इज लाइक भाई लफड़ा होना चाहिए था, ये क्या भाईचारा ऑन टॉप। भाई डायमंड को लफड़े पसंद है। हम देखते हैं मित्सुकी आ चुका है एंड शिकामारू ने मित्सुकी के हाथ में कुछ तो दिया है जो हमें आगे पता चलेगा। शिकामारू मित्सुकी को बोलता है कि रिमेम्बर वी आर शिनोबीज, इट इज ए मिशन, कंट्रोल योर इमोशन एंड परफॉर्म योर ड्यूटी। मित्सुकी अंदर आता है, कोनोहामारू बोलता है इसे अभी मत मारना, इसके बाद बहुत इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यहाँ पे बोरुतो मित्सुकी को बोलता है क्यों मित्सुकी, क्या तुम अब भी चूतियों की तरह अपनी सन को ढूंढ रहे हो? एंड ये सुनने के बाद ही मित्सुकी चला जाता है अपने सेज मूड के अंदर। मित्सुकी बोरुतो को पकड़ के वॉल में देकर मारता है एंड बोलता है क्या तुझे मरना है ट्रेटर। लेकिन मित्सुकी का एक स्नेक पीछे जाता है एंड बोरुतो का हैंड कफ खोल देता है। एंड मित्सुकी बोरुतो को बोलता है कि तुम्हारी चीजें वगैरह सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर है। एंड उसके बाद ही बोरुतो फ्लाइंग राइजिंग यूज करता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें एनिमी नहीं मानता हूँ एंड मैं ओके हूँ तुम्हें इंटेल देने के लिए एंड मैं और डिसाइड करूंगा कब तुम्हें देना है। एंड ये बोलकर ही बोरुतो फ्लाइंग राइजिंग यूज करके चला जाता है। कोनोहामारू यहाँ पे नोटिस करता है कि उसके हैंड कफ खुल गए हैं। इबुकी बोलता है क्या घटिया हैंड कफ बनाया है अमाडो ने। यहाँ पे कोनोहामारू सोचता है कि मित्सुकी ने इनको अनलॉक किया है। ये नहीं हो सकता क्योंकि की कोड के बारे में मुझे लॉर्ड 8 को एंड इबुकी को ही पता था एंड मित्सुकी क्यों ही बोरुतो की मदद करेगा। एंड हमें दिखाया जाता है कि शिकामारू ने उस टाइम पे मित्सुकी के हाथ में वो कोड ही दिया था। उसके बाद हम देखते हैं बोरुतो उस सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर आता है, अपने स्वॉर्ड एंड क्लॉक को लेता है एंड चला जाता है। एंड दिस एनपीसीज आर कंफ्यूज्ड।
उसके बाद मित्सुकी कोनोहामारू को बोलता है कि आई एम सॉरी मास्टर, मैंने ये बंद खरापा कर दिया। कोनोहामारू बोलता है कि मैं समझता हूँ ये लॉर्ड 8 का कोई प्लान होगा, तो खुद को दोष मत दे। और बुड्ढे बुड्ढी बोलते हैं कि क्या भंड खराबा है, तुमने अपना अपॉर्चुनिटी खो दिया उसको मारने का। शिकामारू अपोलोजाइज करता है एंड वो बोलता है कि मैं बंदे भेज रहा हूँ उसे हंट करने के लिए, पर शिकामारू क्या एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं उकागे ऑफिस के अंदर शिकामारू के पास सुमिरे एंड सारादा आई है एंड पूछती है हमारे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। शिकामारू बोलता है उसने स्किप कर लिया और चला गया। उसके बाद हम देखते हैं सैंड विलेज से कांकुरो ने शिकामारू को कांटेक्ट किया है। कांकुरो बोलता है कि गारा कुक्ड हो चुका है, साथ में उसका बेटा शिंकी भी। कांकुरो बोलता है कि शिंकी ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बाकी चीजें मैं डिटेल में तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्या तुम हमें हेल्प कर सकते हो? ब्रो व्हाट? भाई उनको खुद हेल्प की जरूरत है। नहीं भाई वो बुड्ढे बुड्ढी है ना, उनको भेजो सैंड विलेज के अंदर लड़ने के लिए। एंड उसके बाद ही हम देखते हैं शिंकी के शिंजू को एंड ब्रो इज ड्रिफ्ट एंड यहाँ पे जूरा इस शिंजू को बोलता है कि हाउ डू यू फील रियू। तो हाँ, इस शिंजू का नाम है रियू। एंड यहाँ पे जुरा की तरह मैं भी एक क्वेश्चन करता हूँ तुमसे, हाउ डू यू फील अबाउट दिस चैप्टर, लेट मी नो इन कमेंट। एंड इसी ने शिंजू के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या होगा हमें नहीं पता, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सैंड विलेज के अंदर क्या कुछ हुआ है और सब दिखाया जाएगा। एंड शायद हो सकता है इस रियू एंड बोरुटो का फाइट भी दिखाया जाएगा या फिर किसी और के साथ रियू का फाइट। जो भी होगा चैप्टर 15 के अंदर हमें पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ में इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। नाउ यू कैन वॉच टॉप 10 डार्क एनिमी वाला वीडियो यहाँ पे क्लिक करके जाके देखो। पता नहीं।